हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 6 और 7 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है हिंदी प्रारंभिक मूल्यांकन या बेसलाइन असेसमेंट का ये वीडियो है। स्टार्ट करेंगे। यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्वयं विवेक से करेंगे। विद्यार्थी को सभी प्रश्न करने हैं। शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की समग्र शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, ये बेसलाइन असेसमेंट बहुत कंपलसरी है आपके लिए। फाइनल एग्ज़ाम में इसके नंबर्स जुड़ने वाले हैं आपके रिजल्ट के अंदर, आपके परीक्षा परिणाम के अंदर। आइए जल्दी से इस बेसलाइन असेसमेंट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, आपके विचार से सही वाक्य पर सही का और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। क, बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल चलानी चाहिए। सही है या गलत? गलत। बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल नहीं चलानी चाहिए। ख, भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। ये बात सही है या गलत? ये बात सही है, इसलिए इस पर सही का निशान लगा दीजिए। ब्रैकेट सामने दिख रहा है आपको, यहाँ पर टिक का निशान लगाना है, सही का निशान। ग, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ये बात सही है या गलत? ये बात बिल्कुल सही है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो टिक का निशान लगा देंगे, सही का निशान इसके सामने जो कोष्टक बना हुआ है। घ है, व्यर्थ में पानी बहाना अच्छी बात है। दोस्तों, ये बात गलत है, इसलिए इसके सामने जो कोष्टक में क्रॉस का निशान लगाएंगे, गलत का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, निम्नलिखित को क्या कहते हैं? तो बादल को मेघ कह सकते हैं या जलद भी कह सकते हैं। कोई सा भी आप एक शब्द लिख के आ सकते हैं बेसलाइन असेसमेंट में। दूसरा है सागर। सागर को समुद्र भी कहते हैं, जलधि भी कहते हैं। आपको सिर्फ एक लिखना है। नदी को सरिता और तटनी भी कहते हैं। आपको सिर्फ एक शब्द लिख के आना है, या तो सरिता या तटनी। माँ को माता भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, कौन क्या करता है लिखिए। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर बीमार होने पर हमें चेक करता है और इलाज करता है। अध्यापक क्या करता है? अध्यापक छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। किसान क्या करते हैं? किसान खेत में अन्न अर्थात अनाज उगाता है। पुलिस क्या करती है? पुलिस समाज में होने वाले अपराधों को रोकथाम करती है, जांच करती है उनकी। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। क, चूहा छोटा होता है। यहाँ छोटा के नीचे रेखांकित है, तो छोटे का अपोजिट आएगा बड़ा। जबकि बिल्ली यहाँ रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? बड़ी होती है। छोटे का जो अपोजिट आएगा बड़ी। घ, हाथी का वजन अधिक होता है। यहाँ अधिक के नीचे रेखा खिंची हुई है, लाइन खिंची हुई है। इसका अपोजिट वर्ड आएगा आगे रिक्त स्थान में। चूहे का वजन कम होता है। अधिक का विलोम हो गया कम। ग, वर्षा को रिक्त स्थान कचौड़ी पसंद है, हर्षा को ठंडी लस्सी। यहाँ ठंडी के नीचे लाइन खिंची हुई है, अंडरलाइन है, इसलिए ठंडी का अपोजिट, ठंडी का विलोम होगा गर्म। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा गर्म। वर्षा को गर्म कचौड़ी पसंद है, हर्षा को ठंडी लस्सी। घ, श्याम पट्ट का रंग काला होता है, जबकि चौक का रंग सफ़ेद होता है। यहाँ रिक्त स्थान में लिखना भूल गया हूँ, यहाँ आपको लिखना है सफ़ेद। काले का अपोजिट विलोम होता है सफ़ेद। प्रश्न संख्या 5, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो नीचे वाक्य हैं, बोतल में पानी है, तो यहाँ बोतल और पानी संज्ञा शब्द हैं। ख, कविता भोजन बनाती है। यहाँ कविता और भोजन दोनों संज्ञा शब्द हैं। ग, बीना जयपुर जा रही है। यहाँ बीना और जयपुर दोनों संज्ञा शब्द हैं। घ, पवन पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पवन और पतंग दोनों संज्ञा शब्द हैं। प्रश्न संख्या 6, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। यहाँ ये
अनुच्छेद है आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। श्यामा, राधा, कमला और रेखा खेत पर गई हुई हैं। माँ ने कहा न जाने मेरी बच्चियाँ कैसी होंगी। पिता ने पूछा बच्चियाँ कब गई थी। तो यहाँ पर देखिए आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, यहाँ पूर्ण विराम आएगा। श्याम, राधा, कमला और रेखा खेत पर गई हुई हैं, यहाँ कॉमा आएगा। माँ ने कहा न जाने मेरी बच्चियाँ कैसी होंगी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। पिता ने पूछा बच्चियाँ कब गई थी, यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह आएगा। प्रश्न संख्या 7, उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान दिए हुए हैं। सोहन मेरे रिक्त स्थान खिलौने लाया था, तो सोहन मेरे लिए खिलौने लाया था, यहाँ लिए आ जाएगा। मम्मी ने छोटे भैया रिक्त स्थान गोद में उठाया, यहाँ आएगा छोटे बच्चे को गोद में उठाया। दिनेश ने, यहाँ ने आएगा। दुकानदार रिक्त स्थान पुस्तकें खरीदी, दुकानदार से पुस्तकें खरीदी। प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट का प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य निर्माण कीजिए। यहाँ क है साधन, ऑब्लिक है, ऑब्लिक भेजने के, ऑब्लिक समाचार, ऑब्लिक क्या क्या। तो इस सारे शब्दों से सही क्रम में लगाएंगे तो वाक्य बन जाएगा समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं। ख झुंड, ऑब्लिक एक, ऑब्लिक था, ऑब्लिक उड़, ऑब्लिक कबूतरों का, ऑब्लिक रहा। यहाँ इन शब्दों को सही क्रम में जमाएंगे तो वाक्य बन जाएगा कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। प्रश्न संख्या 9, गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाड़ी चलाते समय हमें सीट बेल्ट लगाने, मोबाइल पर बात न करने, तेज़ गति से गाड़ी न चलाने तथा यातायात लाइट का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाइए। क है नीम, नीम को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, हमारे घर के आंगन में एक बड़ा नीम का पेड़ है। यहाँ नीम शब्द का उपयोग हुआ है। ख टेलीविज़न, टेलीविज़न पर हर तरह का कार्यक्रम और समाचार देखे व सुने जा सकते हैं, यहाँ टेलीविज़न का भी उपयोग हो गया। ग मच्छर, गंदगी में मच्छर पनपते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं, अतः हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। घ साबुन, हमें बाहर से आने के बाद भोजन से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी, उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे, मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज़ थे। अंग्रेज़ों ने नाना साहब के महल में आग लगा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। अब यहाँ उत्तर दे रखे हैं, इनसे प्रश्न बनाने हैं। उत्तर है छोटी बच्ची का नाम मैना था, तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न बन जाएगा छोटी बच्ची का नाम क्या था। मैना की जगह क्या लिख दिया है, तो ये प्रश्न बन गया छोटी बच्ची का नाम क्या था। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। ख में उत्तर है मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था, यहाँ प्रश्न बन जाएगा मैना के पिता का नाम क्या था, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ग में उत्तर है अंग्रेज़ों ने महल में आग लगवा दी, इसका प्रश्न बनेगा अंग्रेज़ों ने महल में क्या किया। घ है नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए, यहाँ प्रश्न बनेगा नाना साहब की बहादुरी से क्या हुआ था। यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा नाना साहब की बहादुरी से क्या हुआ था। प्रश्न संख्या 12, नीचे अखबार की कतरन दी गई है, उसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ कतरन है जयपुर, देखिए सबसे पहले जयपुर आया है, जयपुर की खबर है। 4 मार्च की खबर है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 30 मार्च तक खेल कूद आदि क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए 5 से 15 आयु
वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बच्चों के नाम की अनुशंसा निर्वाचित संस्थाएं करेंगी। जो बच्चों के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे उनके लिए जो अनुशंसा है वो कौन करेगा? निर्वाचित संस्थाएं। नामित बच्चों को स्वर्ण पदक के साथ 20,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। बच्चों को इनाम क्या दिया जाएगा? स्वर्ण पदक के साथ 20,000 रुपये। अब इन्हीं से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि यह खबर कहाँ से प्रकाशित हुई है? तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है जयपुर, 4 मार्च। तो ये 4 मार्च को जयपुर से खबर प्रकाशित हुई है। दूसरा प्रश्न है ख, बाल पुरस्कार के बारे में किसने बताया? उत्तर है बाल पुरस्कार के बारे में जिला कलेक्टर ने बताया। ग है, पुरस्कार के लिए बच्चों के नाम की अभिशंसा कौन करेंगे? तो अभी हमने पढ़ा था पुरस्कार के लिए बच्चों की नाम की अभिशंसा निर्वाचित संस्थाएं करेंगी। घ, पुरस्कार में क्या दिया जाएगा? क्या इनाम दिया जाएगा? उत्तर है पुरस्कार में स्वर्ण पदक के साथ 20,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। देखिए चित्र में एक मेले का दृश्य है, एक गांव के मेले का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पर झूले लगे हुए हैं, तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं। इसके अलावा गुब्बारे भी बेचने वाला है, खरीदने वाले भी हैं। तो इस तरह हम इसको अपने विचार यहाँ लिख सकते हैं। गांव के नज़दीक मैदान में मेला लगा हुआ है जिसमें तरह तरह के झूले तथा दुकानें सजी हुई हैं। मेले में सभी उम्र के लोग मेला देखने आए हुए हैं। बड़े बूढ़े बच्चे सभी तरह के सभी उम्र के लोग मेला देखने आए हुए हैं। बच्चे अपने खिलौने, गुब्बारे इत्यादि खरीद रहे हैं। कुछ बच्चे झूलों पर झूल रहे हैं, अन्य बड़े लोग अपनी आवश्यकता के सामान खरीद रहे हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश एक कविता का टुकड़ा है। बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर है। जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी, खाने पुण्य धरोहर है। कण कण में सूरज की किरणें, नित उग ऊर्जा भरती हैं। अनुपम आब हवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर इस पद्यांश में से देने हैं। तो पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक इसका हो सकता है भारत महान या महान भारत, या निराला भारत, या हमारा भारत। इस तरह इन तीनों शीर्षकों में से कोई सा भी शीर्षक आप लिख सकते हैं। ख, पुण्य धरोहर किसे कहा गया है? उत्तर जंगल पर्वत नदियों मिट्टी खानों को पुण्य धरोहर कहा गया है। ग, हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। 6 ऋतुएं हैं शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर या शीत ऋतु। घ है, हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं? उत्तर स्वच्छता का ध्यान रखकर, पानी के स्रोतों की साफ सफाई करके, पानी का सदुपयोग करके, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, ईमानदारी से अपना टैक्स भरकर, सभी लोगों से सद्भाव बनाकर इत्यादि कार्य कर हम भारत की धरती को सजा संवार सकते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट का प्रश्न संख्या 15, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो पत्र लिखेंगे सबसे पहले दाईं साइड में, जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं, जयपुर से पत्र लिख रहे हैं तो जयपुर लिख देंगे। नीचे तारीख आ जाएगी, तारीख दी हुई है ये। यहाँ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, रिक्त स्थान में लाल रंग से ये जो भरे हुए हैं ये रिक्त स्थान सॉल्यूशन है इस प्रश्न संख्या 15 का। यहाँ शुरुआत करेंगे, प्रिय मित्र राजकुमार, कॉमा लगाएंगे, नमस्ते, हम सब यहाँ पर सकुशल हैं और आशा करता हूँ कि आप भी सपरिवार कुशल होंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह तय हुआ है। बारात जयपुर में ही हमारे घर से वैशाली नगर जाएगी। इस शुभ अवसर पर मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ।
आशा करता हूँ कि आप मेरा निमंत्रण अवश्य स्वीकार करेंगे और विवाह में सम्मिलित होंगे। आपका दर्शनाभिलाषी, आपका प्यारा मित्र विशाल। प्रश्न संख्या 16। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता लेकर एक कहानी लिखिए। तो शब्द हैं: एक, दर्जी, हाथी, रोटी, खिलाना, दुकान, रास्ते में, जाता, नदी, पानी, नहाता, पीता, एक दिन, सुई, चुभाना, सूंड, दर्द, कीचड़ फैलाना, कपड़े खराब हो गए, दुखी हुआ। ये शब्द हैं, इनकी सहायता से हमको एक कहानी लिखनी है। तो शब्दों को पढ़कर समझ में आ गया होगा कि ये हाथी और दर्जी की कहानी है। तो हाथी और दर्जी की हम कहानी लिखेंगे इन शब्दों को उपयोग में लेकर। एक बार एक हाथी था, वह रोज नदी पर नहाने जाता था। रास्ते में उसे एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। दर्जी उसे रोटी व अन्य सामान खाने को दिया करता था। उसके बाद हाथी नदी पर नहाता और पानी पीता। एक दिन हाथी जब दर्जी की दुकान पर रुका तो दर्जी ने उसे खाने को कुछ देने की बजाय उसकी सूंड में सुई चुभो दी। उसको कुछ खाने को तो दिया नहीं और उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को इससे बड़ा दर्द हुआ। उसने दर्जी को सीख देने की सोची, उसको सबक सिखाने के लिए सोची। वह वहाँ से नदी पर गया, पानी पिया, नहाया और अपनी सूंड को कीचड़ से भर लिया और दर्जी की दुकान पर जाकर सूंड में भरा पूरा कीचड़ दुकान में जो सजे हुए कपड़े थे उन पर डाल दिया, जिससे दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए और इसे देखकर दर्जी बहुत दुखी हुआ। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।